था, इनको मारा था। हाँ, उन्होंने थाना पुलिस पैसे देकर बंद करवा दिए। इनका पुलिस से चिन्ह पड़ जाए, हम लोग किराएदार हैं, बिहारी हैं, हम लोग का सब बेकार समझता है। 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, इसलिए इनको मुस्लिम चाहिए। हिंदू बेशक मारे जाएं, इनको हिंदुओं से मतलब नहीं है, इनको मोमडनों से मतलब है। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूँगा, यहाँ का प्रशासन हनुमान चालीसा तेज आवाज में बज रही थी, इसीलिए हमें दिक्कत हुई, हमें नमाज पढ़ना है। काय का भाईचारा? आपको तब नहीं भाईचारा दिखाई देता है जब इस तरीके की कोई घटना होती है। ऐसा कोई बंदा ना हो जिसके साथ उनकी लड़ाई झगड़ा ना हो। आप लोग मीडिया वाले, हम सब कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत, आप लोग हमारा काट दीजिए, हमारे ऊपर आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा कोई बंदा ना हो जिसके साथ उनकी लड़ाई झगड़ा ना हो। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में उत्तम नगर में तरुण जो कहा जाए, जो तरुण हत्याकांड है, उस पे लगातार खुलासे हो रहे हैं। वो केस अभी तक थमा नहीं था, लेकिन गाजियाबाद के नंदीग्राम में एक घटना इसी तरीके की घट गई, जिसमें हिंदू परिवार को मुस्लिम परिवार ने उसके घर में घुस के मारा जाके, और ये बता दिया कि हनुमान चालीसा है वो तेज आवाज में बज रही थी, वॉल्यूम थी वो तेज थी। इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार को आपत्ति हुई, क्योंकि उनके नमाज का टाइम हो रहा था। इसीलिए उन्होंने विरोध जताया, जिस विरोध के बाद में परिवार में झड़प हुई और परिवार जो है वो घायल हुआ। वो हिंदुओं के घर का है। अब तमाम जितने भी इस गली में, एक शॉकिंग बात तो ये है कि जितने भी इनके गली में हिंदू रहते हैं, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार सही है, हिंदू परिवार गलत है। मतलब उस परिवार ने अपने घर के बाहर लिख दिया है कि हमें डर है कि घर बिकाऊ है, उनको कब क्या कुछ हो जाए, इस चीज़ का डर सता रहा है। अब तमाम लोगों से इस बारे में बात करते हैं, उस परिवार से भी जाके बात करेंगे, वो घर भी आपको दिखाएंगे, दोनों का घर दिखाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो घटना हुई है इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो देखो, हम प्रोजेक्ट टाइम में नहीं थे, लेकिन हमारा ये की पॉइंट है कि जिस व्यक्ति ने मारा है, मरवाया है, उसका मेन भाई है, उसका रिकॉर्ड देखा जाए, सरकार ही बताएगी कितने क्रिमिनल उनके ऊपर आए। क्रिमिनल रिकॉर्ड से? हाँ जी, बस। ये और भी घटनाएं हो चुकी है इससे पहले, ये लोग और भी? बस इतना ही हम कह दिया। वो भी जो औरत खड़ी है ना, जिससे बात कर रही थी, वो भी हमारे सामने पिटी है किसी जमाने में। इन्होंने मारा है? तब ये गुंडागर्दी करते खुलेआम? अब तुम लोग हम ही लोगों को बदनाम करके चले जाओगे, कोई साथ ना देता, परेशान करेंगे। आपकी बात को दूर तक की पहुंचेगी, तब इन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये यूपी है। यूपी तो देख रहा हूँ, यूपी के पुलिस वाले भी गद्दार। हमें कभी मारा इसने ही, इसका भाई मुझे मारा। मियाँ बीबी की मेरी लड़ाई चल रही थी, लिखित है। अब मुझे मारा गया, चौकी इंचार्ज बल्कि मुझे मारा, तब मैंने सीओ के पास पहुंचा, तब उन्होंने कंट्रोल की। अब आज लिखित है, मैं धरा हूँ। कितने साल पुरानी घटना है ये? हो गई करीब 2011-12 की। 2011-12 लिखित ये लोग रह रहे हैं रात? हाँ, शुरू से हैं। शुरू से रह रहे हैं? हाँ। तो हिंदू, बाकी हिंदू उनका साथ क्यों दे रहे हैं मुस्लिम परिवार का? फिर भैया कोई दोगले हैं, अब किसको बताओ? दोगले तो यहाँ बहुत हैं। कोई चिल्ली पटाखा पे मस्त हो रहा है, कोई साथ नहीं आ रहा, घूम रहे हैं इन गाड़ी पे। आप लेडीज हो, बस इतना ही हम कह रहा हूँ। और इसका अगर किसी मुस्लिम परिवार के साथ यही घटना घटी होती और मेजोरिटी में कहा जाए बहुसंख्यक में उसी गली में अगर कोई मुस्लिम परिवार होता, तो वो मुस्लिम गलत होता, सही होता, तो उसी का मुस्लिम साथ देता। लेकिन हिंदू का तो ये भी हीन है, मुझे पता है। आप तो पढ़े लिखे ज़्यादा है, हम बहुत कम है। ये हिंदू हीन है, न्याय तो कर ही नहीं पाता। ये लोग मकान बेच के जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है। दुख कैसे हो? इनको कोई गली में उनके साथ नहीं खड़ा है। सुनिए, अब हमने गाँव में कोई वो नहीं है। इन्हें शायद पता लगे कि 2-4 रोज पहले इन्हें धमकाया गया था। अच्छा, किसको? इन्हीं के, इस पक्ष को। अच्छा, अब किसने धमकाया हमें तो नहीं पता, लेकिन इनकी कमी यहाँ है कि ठीक है, तुम लाठी से जवाब नहीं दे सकते तो कानून प्रशासन था, वकील करते, कमिश्नर के लगाते, डीएम को लगाते, एप्लीकेशन तो लगाना चाहिए था ना। फिर कौन मार के चला जाए तो हम जानूं। ये बहुत सारी हिंदू महिलाएं कह रही हैं कि नहीं, वो परिवार है, वो परिवार में वहाँ रहती हैं, उनको कुछ भी पता ना है। वो चौधराइन थी, वहाँ बैठी थी बाइक पे। हाँ, आरएसएस बजरंग दल वाले गुंडे होते हैं यहाँ। वो वहाँ रहती हैं 4 नंबर, वहाँ यहाँ से 5 गली पीछे। उनको कुछ भी पता ना है, और उनके साथ वो मिली हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई बंदा ना हो जिसके साथ उनकी लड़ाई झगड़ा ना हो। अच्छा। हाँ, पिछला रिकॉर्ड दिखवाइए थाने से, कितना क्राइम उनके ऊपर है। कोई उसको ना चेक कराता है, ले जाए और ले आके छोड़ दिए। मुस्लिम जितने भी कहा जाए इस गली में हिंदू रहते हैं, सारे अगेंस्ट क्यों हो गए उस हिंदू परिवार के, जिसमें इस गली को चिल्लवा रही हो? महिलाएं बाहर से आई हुई थी, बाहर से उधर से रहती हैं वो महिलाएं। बाहर की महिला इस गली में आई थी अपना बयान देने के लिए कि हम इस गली के हैं। वो वहाँ रहती हैं। फोन से बात हो रही है कि जाके वहाँ संभालो। अच्छा है, आप लोग ना है। तो ये हिंदू महिलाएं क्यों साथ दे रही है इनका? ये हिंदू परिवार क्यों साथ दे रहे हैं? वो वहाँ रहती हैं, उनको कुछ भी पता ना है। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि आरएसएस बजरंग दल वालों ने मुद्दे को बढ़ा दिया,
वीडियो वायरल कर दी जाए? कुछ नहीं है। इनका रिकॉर्ड थाने से पता लग जाएगा क्या है। हम बताएगा, कचहरी बताएगी, जाके रिकॉर्ड निकलवाइए। प्रशासन अगर हो तो निकाले। अभी हमारे नाम से निकाले, उनके नाम से कितने हैं? एक बार नहीं 10-10 बार जेल हुआ, 10-10 बार जमानत हुई गई है। अब भी इस गली के लोग उनको बोल रहे हैं गलत, जो हिंदू परिवार है। क्यों हमें को आ रही है? उस गली में ये रहते हैं उस गली में। एक और यहाँ रहते हैं, उनका वहाँ बाहर खोखा है। बाकी इस गली में के ना थे, जितने भी थे उधर से आए थे लोग। उधर क्या है? हाँ, वो जो उनके ये घर बेच के जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं अकेले पड़ गया हूँ, अकेले। ज्यादा सताएगा तो क्या करेगा आदमी? मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ेगा। अब फिर ये घर अगर कोई मुस्लिम परिवार खरीद लेगा तो खरीदेंगे ही। वो तो चाह ही रहे हैं कि यहाँ से लोग बेच जाएं, हिंदू पलायन कर जाए। हाँ, उनकी मानसिकता ही यही है। तरुण केस है, वो थमा नहीं था, फिर इस तरीके का केस आ गया। हाँ, ये तो 6 महीना पे देखिए एक नया केस मिलेगा। हर 6 महीना पे एक नया केस मिलेगा। बयान ले रहे हो, ये यहाँ तो यही हो रहा है। दो गले पने आ रहे हैं, दो गले दिखाए, जाई के रिकॉर्ड निकलवाइए। अब चाहे सिटी मजिस्ट्रेट से, चाहे जिससे, तो वो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ इस परिवार में होता है। करना चाहूंगी आपसे, इसी जगह अगर कोई किसी मुस्लिम परिवार के साथ एक घटना घटी होती और ये इसी गली में ज्यादा मेजोरिटी में मुस्लिम रहते, तो आज क्या होता? वो लोग साथ देते मुस्लिम परिवार, मुस्लिम का, या नहीं? सब कोई साथ देता है। मुस्लिम ऐसा नहीं है कि खाली इसी गली में है। हाँ। सब लोग हैं। आज तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ था। ये इनके साथ जो होता रहता है ये प्रॉपर होता रहता है। अच्छा। हाँ, मुस्लिम परिवार उनके घर में एक ही आदमी सज्जन थे, जो ये उनके पिताजी थे। अच्छा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। बहुत सज्जन आदमी थे। लेकिन उनके बाकी चारों लड़के हैं। इनका रिकॉर्ड उठवा के कहीं भी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत ना मिलेगा आपको। थाने में पता लग जाएगा कैसे हैं। कैसे? मतलब इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। गिरफ्तारियां भी सुना है बहुत हुई है, चाचा ने भी बताया जो इनके पड़ोस में। खुलेआम वो तो पता लग जाएगा। हाँ। खुलेआम पता लग जाएगा। थाने से इनकी रिपोर्ट लिखवाई जाए कैसे हैं ये लोग। तो प्रशासन क्या लगता है किसका साथ दे रहा है? सुनिए, आप लोग मीडिया वाले, हम सब कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत। आप लोग हमारा काट दीजिए, हमारे ऊपर आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम देंगे बिल्कुल। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो तो हम जरूर आएंगे। आप हमें बुलाना एक बार। बोलने की आजादी नहीं है, अगर आप बोलोगे तो हाँ, आगे पीछे होता है भाई, हुआ है यही। पुलिस कुछ नहीं करेगी? पुलिस कुछ ना करेगी। जब ये बताइए, जब वो गया नहीं, प्रशासन पे भरोसा नहीं है। सुनिए, जब वो बंदा गया थाने में, यहाँ से छूट के आ गया, सही था तो भगा क्यों? वो सही था तो भगा क्यों? वो तो बंदा नहीं भगा है। जब भी मारे थे इन्होंने क्या करें, जो अपने पुलिस बुला कर उसे वो कर दिए। आप भी इसी गली में रहती हैं? हम भी इसी गली में रहते हैं। वो लड़का है, वो वहाँ खड़ा है। वो लड़का जब मारे थे, थाना इनको मारा था। हाँ, उन्होंने थाना पुलिस पैसे देकर बंद करवा दिए। इनका पुलिस से चिन्ह पड़ जाए। हम लोग किराएदार हैं, बिहारी हैं, हम लोग का सब बेकार समझता है। ये घटना होती देख के कि आप लोग बिहार से हैं। देखिए भाई, ये इस तरीके की जो घटना है ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है। बिहार से और यहाँ पे मेजोरिटी में रहने वाले मुस्लिम है। शायद लड़का देखिए, वो 18 साल का भी लड़का नहीं है, पढ़ाई करता है राजकीय कॉलेज में। उसे मारे थे, सब मिलकर सब एक हो गए। सब एक पूछिया है ये हिंदू क्यों साथ दे रहे हैं इस गली के? हिंदू को साथ देता है, हिंदू से साथ देता है। अच्छा। जब जो नया आते हैं उसे चूड़ के रख देता है। जो नया आता है उसको मार पीट देते हैं। तो अभी उस लड़के को मार, उसकी मम्मी काम करती, स्कूल में काम करते हैं। किसको मारा था? आएंगे भैया, इधर आएंगे। किसको मारा था? उनको मारा था, किस लिए मारा था? कारण क्या था मारने का? चुपे हैं, चुपे तो फायदा सब उठा रही हैं। आपका बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो हमारा फर्ज है आपसे कहते तो हूँ, तब तो मारूं, लेकिन ऐसे ही है। क्यों मारा था? आपको मारा क्यों था इन्होंने? हमें मेरे पापा ने पी रखी थी थोड़ी, वो होता है, तो इन्होंने मेरे पापा के बारे में उल्टा सीधा बोला, तो मैं बोला, तो इन लोगों ने मेरे को मारा। ठीक है, तो हम लोगों ने पुलिस की कंप्लेंट करने की चाही है। तो फिर इन लोगों ने ना, वो भैया जिनसे अभी लड़ाई हुई, उन्होंने ना हमारे पर दबाव डाल ले थे जानबूझ के। अच्छा, वो बीच में बोल रहे थे। बीच में बोल रहे थे। ये जो लोग, जो महिलाएं इनका साथ देने के आई थी, मुस्लिम परिवार का साथ देने के लिए आई थी, वो इसी गली की रहने वाली हैं? नहीं, वो बाहर से आई थी। मस्जिद के साइड में रहती है। वहाँ मस्जिद के साइड में। इनका तो कोई मतलब ही ना है यहाँ। अपने घर में रहिएगा तो अपने घर को मेरे पता रहेंगे ना, मेरे घर में कितने परिवार है, कौन कैसी कौन कदरकरी है। मैं अपने घर में, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पता है ना कि मेरा कौन बच्चा कौन कदरकरी में है, कितने के बदमाश है, डार है, कि अच्छी है बुरी है, वो तो हमें पता है ना। कि जब दूसरे देश दूसरे आदमी रहेंगे उसे पता रहेंगे। ये बताइए, परिवार घर बेच के जा रहा है अपना?
घर क्यों बेचेंगे? वो भी रहे, घर क्यों बेचेंगे? आज वो घर बेच लेंगे, हम किराएदार हैं, मैं और कहूँ चले जाएंगे, तो ऐसे तो होते रहेंगे, कोई भी किसी को मारते रहेंगे। अच्छा, किसकी गलती थी ये जो पूरा केस हुआ है? आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? ये लड़ाई एक दिन पहले हुआ था। अच्छा, एक दिन होली दिन तो हो गई, जो लड़ाई हुआ था हो गई थी। एक दिन पहले कही थी मैं तुम्हें बड़े बेटा को नहीं मारूंगी, छोटे को मारूंगी। किसने बोला था? इन्होंने बोली थी मुस्लिम परिवार में। फिर उन्हें बड़े बेटा को नहीं मारी, छोटे बेटा को मारी। छोटे बेटा को मारा? हाँ, छोटे बेटे को मारी। किसी को भाई, हमारे भाई को कोई मारेगी, हम भी जाएंगे बचाने के लिए। आपको भी भाई होगा, आप भी जाएंगे बचाने के, तो जरूर आपके सामने भाई मारेगा तो बचाएंगे। तो यही अपने बहन आई, उसकी ससुराल से गई बचाने के लिए, तो उसके लग गई, वो ईंट लग गई। उनकी भाई बिरयानी बेचती है, उन्हें बाट लेकर मार दी, उन्हें सिर पर। बिरयानी बेचते बाट लेकर के मार दिया? हाँ, वो सिर पर लग गई। सिर पे लग गई। अभी उस जहाँ मारपीट हुई वहाँ सीसी कैमरा लगल है, वो कैमरा निकलवाइए, उससे देखिए। कैमरा निकलवाया किसने लिया है? पुलिस ने निकलवाया है? कोई भी नहीं निकलवाए हैं। जब इतने से नहीं सरिया रहे हैं तो कैमरा में तो मारपीट हुई, वो तो होगा ना। योगी जी को और पुलिस प्रशासन को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी जी का कहना चाहेंगे कि जब बिहारी है, बिहारी को भी न्याय मिलना चाहिए, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। कब धर मार खाएंगे बिहारी हो? अगर कोई गली में बिहार से आकर रह रहा है तो आप इस तरीके से करेंगे क्या? ये कोई आप स्टेट वाइज गेम खेलने? हिंदू मुस्लिम का तो एजेंडा है भी यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने तमाम लोगों से बातें की हैं तो उन्होंने यही बताया है कि वहाँ पे जो लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, और जो महिलाएं खुद को आकर के यहाँ पे बता रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद को। जी एक मिनट, उनको आप महिलाएं नहीं कह सकती। हाँ। उनको आप महिलाएं नहीं कह सकती। बजरंग दल को टारगेट कर रही हैं आपके सामने की समय, ठीक है? भाई पिंकी हिंदुत्व के लिए कार्य करता है, भाई को टारगेट कर रही हैं, उनको आप महिलाएं कहते हैं। ये एक पॉलिटिशियन है, यहाँ 70-30 है, 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, इसलिए इनको मुस्लिम चाहिए। हिंदू बेशक मारे जाएं, इनको हिंदुओं से मतलब नहीं है, इनको मोमडनों से मतलब है। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूँगा, यहाँ का प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है, और प्रशासन से यही अपील करूँगा कि भाई इस बात को योगी जी तक पहुँचाया जाए, और इस इंसान को आप समझे ही समझे। जिस इंसान के सर में हथौड़ा मार दिया गया, समझो 99% इंसान खत्म हो गया, 1% बचा हुआ है, जिंदगी उसकी 1% बची है। तो ये तो अभी की घटना है, आपने देखो दिल्ली में देख लो, अभी ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। अब दोबारा ये काम हो गया, तिबारा तीसरा काम हो रहा है। कल को आ जाना चौक से आप, मैं बाइट दूंगा कल। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर जो एक महिला है वो ये कह रही थी कि मेरे घर में तो मुस्लिम भी आते हैं होली खेलने के लिए, रंग लगाने के लिए, वो सिर्फ सेकुलरिज्म का जो कहा जाए परचम यहीं पे लहराने के लिए आई थी। दूसरी गली में रहती है, पता नहीं कहाँ पे रहती है, खुद यहाँ करके यहाँ पे नेतागिरी करती है। नेतागिरी करने के लिए इस गली में आई हुई थी, मुस्लिम परिवार का समर्थन कर रही थी। जिस मुस्लिम परिवार ने कहा जाए उस परिवार पे हमला किया। अगर खड़े होना है तो आप दोनों के साथ खड़े हुए, अगर आपको लग रहा है गलती दोनों की तो दोनों की तरफ आप खड़े हुए आके। अब यहाँ पे 20-20, 25-25 साल से जो लोग रह रहे हैं वो अपनी बीती हुई बता रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई उनके साथ में भी पहले इस तरीके की घटना हो चुकी है। अभी देखा था हमने, बिहार की एक महिला थी, वो कह रही कि बिहार से हम तो इसलिए टारगेट किया जाता है। मतलब ये कौन सी बात है? और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं उस परिवार पे। मुझे अगर कुछ करना चाहता तो मुझे भी आ जाए मेरे सामने भी। क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद में इस तरीके से बोलने कि भाई हम भोले भाले लोग हैं, हमारे उस टाइम पे हनुमान चालीसा बज रही थी, हनुमान चालीसा तेज आवाज में बज रही थी, इसीलिए हमें दिक्कत हुई, हमें नमाज पढ़ना। अरे काहे का भाईचारा? आपको तब नहीं भाईचारा दिखाई देता है जब इस तरीके की कोई घटना होती है। और यहाँ पे देखने वाली बात तो एक ये है कि पीटने वाला जो है मुस्लिम परिवार है, पूरी गली में हिंदू रहते हैं, और जो चोट है, जो कहा जाए सर में चोट लगी है, वो हिंदू परिवार को लगी है, उनको नुकसान पहुंचा है। वो घर बेचने की बात कर रहे हैं, घर बिकाऊ है, ये सारी चीजें लिख दी गई हैं। उसके बावजूद यहाँ का हिंदू है वो साथ मुस्लिम परिवार का दे रहे। अरे मैं कह रही हूँ कि आरोपी कोई भी हो, अगर कोई भी गलत हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी, उसका साथ मत दीजिए। इसी जगह अगर उल्टा होता कि मनोबल बढ़ा है, और यही प्रशासन किया है। नहीं 26 साल से 2026 से घटना है, होते ही आने दिन है। अगर प्रशासन टाइट होता और आदमी टाइट होते तो ये बढ़ती न कहानी। यानी प्रशासन को, योगी पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? एक्शन ले, क्या एक्शन? योगी जी लखनऊ बैठे हैं, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रीय चोर हैं ये करते कराते हैं। हाँ जी। इसी जगह अगर किसी मुस्लिम परिवार को पीटा गया होता
तो आज क्या मुस्लिम उन्हीं के साथ में खड़े हो जाते वो अगर गलत होते तो भी? बिल्कुल वो खड़े ही हैं, वो उनको तो जरा सा कहीं का हो खड़ा हो जाएगा, लेकिन हिंदू का क्या, वो जो अभी 6 फुटी आ रही हैं वो यहाँ 5 गली के अंदर बाहर, यहाँ ने दिन घटना होता है उनके यहाँ। ये जो नंदीग्राम में घटना घटी है गाजियाबाद में, मैं चाहती हूँ कि पुलिस है वो सही से जानकारी ले, इसकी सही से कार्रवाई करे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये मसला है जो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ नज़र आ रहा है। इनके साथ भी पहले जो घटना है वो इस तरीके की हो चुकी है, इनके साथ भी ये घटना घटित हो चुकी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2011 के टाइम इनकी लड़ाई हुई थी, इनको पीटा गया था, आप पे हाथ उठा गया। भाई मेडिकल बनवाया था उस समय में, खुद हमारा CO साहब बहुत बढ़िया थे, हमें गाइड किए थे, और नहीं तो यही चौकी इंचार्ज वहाँ का था B ब्लॉक में, बल्कि नीचे कहने पे हमको चाटा मारा गया झूठी गवाही पे। इसमें ये जो 2 परिवारों की झड़प हुई है, लड़ाई हुई है, इनमें किसकी गलती थी? गलती तो वही हम करें, प्रोजेक्ट टाइम में नहीं था, लेकिन इनका तो यानी दिन के रिकॉर्ड बन गया है, हाथ उठा देते हैं लड़ाई। बिल्कुल फौरन। अगर मैंने मान लिया पड़ोसी हूँ, एक बात की हम कह रहा हूँ, उस लड़का ने जो इसका भाई है वो दारू पीता था और स्नेक बजाता, तो यहाँ और कोई पब्लिक हिंदू तो और थे, किसी से कहा गया कि भाई ऐसा कर रहा है उसे मना किया जाए, और नहीं तो लड़ाई हो सकती है, तो ऐसा तो किया नहीं गया, डायरेक्ट उसके बाप को मारा गया, उसको भाई को मारा गया। हाँ, तो ये क्या न्याय है क्या? ये मीडिया को सोचना चाहिए यार, प्रशासन सोचना चाहिए, ये तो थोड़ा कमी है हिंदू में जो कि ऐसा हो रहा है, और प्रशासन में, प्रशासन आती है अपना, हिंदू में भी कमी है, हिंदू में कमी है भाई, क्योंकि एक होकर नहीं लड़ रहे। हाँ, यही तो कारण है।